होम स्टडी इंडिया के करंट अफेयर्स सेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। पहली न्यूज है, उदय कोटक टेक्स ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई। सीआईआई का मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। उदय कोटक ने सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो जो उदय कोटक है वो तो है इसके प्रेसिडेंट, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? संजीव बजाज। और सीआईआई की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगली न्यूज है, ट्विटर अपॉइंट्स एक्स गूगल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक पिचेट एस न्यू बोर्ड चेयरमैन। नए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में ट्विटर ने पूर्व गूगल सीएफओ पैट्रिक पिचेट को नियुक्त किया है। यहाँ पर बात हो रही है ट्विटर की। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ट्विटर के सीईओ कौन है, तो जो ट्विटर के सीईओ वो कौन है? जैक डोरसे। और जो ट्विटर कब फॉर्म हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो ट्विटर कब फॉर्म हुआ था? 21 मार्च 2006 में। और जो ट्विटर का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। अगली न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट्स स्वदेश स्कीम फॉर स्किल मैपिंग ऑफ ओवरसीज सिटीजन। विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए भारत सरकार ने स्वदेश योजना शुरू की। मतलब जो भारत के नागरिक विदेशों में थे, जो वापस अपने देश में कोरोना की वजह से लौट आए हैं, तो उनके जो कौशल मानचित्रण के लिए कोई स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसका नाम क्या है? स्वदेश। तो ये जो स्वदेश स्कीम है वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री ने मिलकर चलाई है? तो ये 3 मिनिस्ट्री ने मिलकर चलाई है। वो कौन कौन सी है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन तीनों ने मिलकर ये स्वदेश स्कीम चलाई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्वदेश स्कीम जो चलाई है वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री ने मिलकर चलाई है? तो इन तीनों मिनिस्ट्री ने मिलकर चलाई है। अब जो मिनिस्टर है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, वो कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। और जो मिनिस्टर है सिविल एविएशन के, वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। अगली न्यूज है, वीएन दत्त बिकम्स न्यू सीएमडी ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। वीएन दत्त नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। जो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की, तो जो उसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? वो स्टैब्लिश हुआ था 1 सितंबर 1979 में। अगली न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्चेस पीएम स्वनिधि स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। और ये किसने स्टार्ट की थी? ये जो लॉन्च की थी वो की थी हरदीप सिंह पुरी ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने ये योजना शुरू की। इस योजना में होगा क्या? इस योजना में यह होगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है, मतलब सड़क पर ठेला लगाने वाले लोग हैं, वो ऐसे 50 लाख लोगों को 10-10 हजार का लोन दिया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आएगा। तो जो लोन दिया जाएगा वो सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने 24 मार्च से पहले सड़क पर अपना ठेला लगाते थे। मतलब 24 मार्च से पहले जो लोग अपना ठेला लगाते थे उनके लिए ही ये योजना चालू की गई है। और जिसमें जो टेक्निकल सपोर्ट इसको कौन करेगा? सिडबी करेगा। जो सिडबी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लखनऊ में है। अगली न्यूज है, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट रिलीज्ड बाय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय द्वारा जारी 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट जारी की गई। मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के वो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। तो इन्होंने ही ये बुक रिलीज की थी जो कि मोदी जी के ऊपर है। अगली न्यूज है, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस मोबाइल एप्लीकेशन दिल्ली कोरोना। दिल्ली सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? दिल्ली कोरोना। तो जो दिल्ली कोरोना है वो क्या करेगा? वो वैकेंट वेंटिलेटर्स को बताएगा कि दिल्ली में कितने वैकेंट वेंटिलेटर्स हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चालू की? इसके अलावा 5T और ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली सरकार द्वारा ही चालू की गई थी। तो जो दिल्ली के सीएम है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली वो कौन है? अनिल बाइजा। अगली न्यूज है,
रविश कुमार बिकम्स न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड। रविश कुमार फिनलैंड के भारत के नए राजदूत बने हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है फिनलैंड के वो कौन है? सना मारिन। और जो कैपिटल है वो क्या है? हेलसिंकी। अगली न्यूज है, सुशील सिंघल अपॉइंटेड इंडिया नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू पापुआ न्यू गिनी। सुशील सिंघल पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है पापुआ न्यू गिनी की। तो वहाँ की करेंसी क्या है? पापुआ न्यू गिनी कीना। जो कैपिटल है वो क्या है? पोर्ट मॉरिसबे। अगली न्यूज है, सीबी जॉर्ज अपॉइंटेड इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत। सीबी जॉर्ज कुवैत में भारत का अगला न्याय राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात हो रही है कुवैत की। जो कुवैत की कैपिटल है वो क्या है? कुवैत सिटी। और जो करेंसी है वो क्या है? कुवैती दिनार। अगली न्यूज है, गायत्री कुमार अपॉइंटेड इंडिया नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके। गायत्री कुमार को ब्रिटेन ने भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो ब्रिटेन यूके की वो क्या है? लंदन। और जो पीएम है वो क्या है? बोरिस जॉनसन। अगली न्यूज है, WHO लॉन्चेस सी टैप फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टेक। WHO ने जीवन रक्षक तकनीक के लिए समान पहुंच के लिए सी टैप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर बात हो रही है WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? टेड्रोस एडोनॉम। अगली न्यूज है, प्रदीप कुमार टेक्स ओवर एज सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। प्रदीप कुमार ने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है। अगली न्यूज है, विराट कोहली फीचर्स इन फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स। फोर्ब्स की 2020 की दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीटों की सूची में विराट कोहली है। अगली न्यूज है, किरण रिजिजू इनोग्रेट्स खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम। किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अगली न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स ₹445 करोड़ फॉर छत्तीसगढ़ टू इम्प्लीमेंट जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए भारत सरकार ने 445 करोड़ रुपए दिए हैं। अगली न्यूज है, पीएम मोदी लॉन्चेस वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट लाइफ माई योगा। पीएम मोदी ने शुरू की वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा। तो इसमें क्या होगा कि ये सबके लिए ओपन है, इंटरनेशनल लेवल पर भी है। इसमें क्या होगा कि 3 मिनट का योगा का वीडियो बनाकर हमको जो किसी भी सोशल मीडिया साइट पर डालना है और उसको आयुष मिनिस्ट्री को उसको टैग करना है। तो जो विनर होगा इसमें उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगली न्यूज है, अरुण सिंघल बिकम्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI। मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चीफ CEO बने वो कौन बने? अरुण सिंघल। अगली न्यूज है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड $177 million loan to upgrade 450 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रूट्स इन महाराष्ट्र। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने जो हाईवेज बनाने के लिए कौन से स्टेट के साथ लोन दिया है? वो दिया है महाराष्ट्र को। यहाँ पर हम कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे कि जो अब तक हमने पढ़ा है वो हमें कितना याद है, और इसमें वो क्वेश्चंस भी कवर हुए हैं जो न्यूज हेडलाइंस में नहीं दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII फॉर द ईयर 2020-21। तो जो CII के प्रेसिडेंट है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? अभी अभी हमने पढ़ा किसको नियुक्त किया गया था? उदय कोटक को। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन 2, उदय कोटक। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन
फॉर हाउ मेनी डेयरी फार्मर्स। हाल ही में भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1.5 करोड़ जो किसान है उनके लिए, जो डेयरी फार्मर्स है उनके लिए ये योजना चालू की है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1.5 करोड़, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ट्विटर हैज अपॉइंटेड पैट्रिक पिचेज एज न्यू बोर्ड चेयरमैन, हु इज द सीईओ ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर की जो सीईओ है वो कौन है? तो इन चारों ऑप्शन, इन पांचों ऑप्शन में जो ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डोरसे। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए, जैक डोरसे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज टेकन एडिशनल चार्ज एज द सीएमडी ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है उसके सीएमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है। तो किसको नियुक्त किया गया है? वीएन दत्त को, यानी कि वीरेंद्र नाथ दत्त को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट बाय दिसंबर 2020 बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 तक मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा की और इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य बना? तो वो कौन सा राज्य बना? तो ये है केरल। केरल ने हाल ही में मतलब उनके राज्य में दिसंबर 2020 तक मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बना है। कौन? केरल। अगली न्यूज है, रिसेंटली सुशील कुमार सिंघल हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। हाल ही में सुशील कुमार सिंघल को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? तो किस में किया गया है? तो अभी अभी ये न्यूज हमने पढ़ी कि जो सुशील कुमार सिंघल थे वो पापुआ न्यू गिनिया में हाई कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड। हाल ही में फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार को। अभी अभी ये भी हमने पढ़ा था, किसको नियुक्त किया गया था? रवीश कुमार को। कहाँ का एम्बेसडर है? ये फिनलैंड में इंडिया का एम्बेसडर। अगली न्यूज है, तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इट्स स्टेटहुड डे 2 जून। हु इज गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने 2 जून को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो इनमें से कौन से तेलंगाना के राज्यपाल? तो इसके राज्यपाल है तमिल साई सुंदरराजन। अब हम ये सारे राज्यपाल के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि जो भगत सिंह कोश्यारी है वो कहाँ के राज्यपाल है? वो है महाराष्ट्र के। गंगा प्रसाद वो कहाँ के हैं? वो है सिक्किम के। और जो कलराज मिश्रा वो कहाँ के? वो है राजस्थान के। और गणेशी लाल कहाँ के? उड़ीसा के। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द चैंपियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू एम्पावर एमएसएमईएस। हाल ही में किसने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगली न्यूज है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड 445 करोड़ रुपीज टू इम्प्लीमेंट द वाटर लाइफ मिशन इन विच स्टेट। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो वो किसके लिए दी है? वो कौन से राज्य के लिए दी है? छत्तीसगढ़ के लिए। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैरेट इंडिया। हाल ही में कैरेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अनीता कोटवानी को। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगली न्यूज है, विच ऑफ द प्लेयर हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फॉर द प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया है? तो किसको नामित किया है? उन्होंने नामित किया है रोहित शर्मा को। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो रोजगार सेतु किसने शुरू की है? वो शुरू की है मध्य प्रदेश ने, एमपी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेन ई कैरावन टुक इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन ई कैरावन ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी है? तो वो किसका, ई कैरावन कहाँ का है? वो है यूएस का। तो ऑप्शन नंबर 4। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनोग्रेटेड सर्टिफिकेट ई कोर्स अंडरस्टैंडिंग गुड गवर्नेंस। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रमाण पत्र ई कोर्स अंडरस्टैंडिंग गुड गवर्नेंस का उद्घाटन किया? तो किसने किया? ये किया था नितिन गडकरी जी ने। तो ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है, रिसेंटली आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज अप्रूव्ड एन इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्थ $732 million फॉर विच कंट्री टू एड्रेस द कोविड-19 पैंडेमिक इन द कंट्री। हाल ही में आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने देश में कोविड-19 महामारी को संबोधित करने के लिए किस देश को $732 मिलियन की आपातकालीन वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? तो किसने, जो आईएमएफ ने $732 मिलियन दिए हैं, वो किसके लिए दिए हैं? बांग्लादेश के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4। अगली न्यूज है, रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन फॉर ए मिसाइल पार्क कॉल्ड अग्निप्रस्थ हैज बीन लेड इन विच नेवल शिप। हाल ही में अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की नींव किस नौसेना के जहाज में रखी गई? तो ये किसमें रखी गई? आईएनएस कलिंगा में। तो ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट्स। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किसने शुरू की? वो की है उत्तराखंड सरकार ने। और रोजगार सेतु करी है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की? तो रोजगार सेतु किसने करी थी? मध्य प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।